आपके नज़रिया को तय करने वाले कारक फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिया के साथ ही जन्म लेते हैं या उससे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक नेगेटिव हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारी नज़रिया का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी की शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की शुरुआत खासियत के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर से ये 3 चीज़ें फैक्टर्स तय करती है। एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशंस। माहौल, तजर्बा, शिक्षा। माहौल में ये चीज़ें शामिल होती है। घर, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्कूल, साथियों का दबाव, पीर प्रेशर्स। काम, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला। सुपरवाइज़र, सपोर्टिव और ओवर क्रिटिकल सुपरवाइज़र। मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में। संस्कृति पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड, धार्मिक पृष्ठभूमि, रिलीजियस बैकग्राउंड, परंपराएं और मान्यता, ट्रेडिशन और बिलीफ। सामाजिक माहौल, सोशल इन्वायरमेंट। राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाती है। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स वर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले को रूखा और बदतमीज़ पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चे को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरे को ख्याल रखने वाले पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होता है वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाला और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्टाचार माहौल में एक ईमानदार आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होता है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाला की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब, कल्चर कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखने चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसे माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छा व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती है। जहां कानून का न होना ही कानून बन जाता है, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वो दूसरों को कैसे असर डालता है। तजर्बा, एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजर्बा के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा लगता है, पर बुरे अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन, गाइडलाइन की भूमिका निभाते हैं। शिक्षा, एजुकेशंस। शिक्षा औपचारिक, फॉर्मल और अनौपचारिक, इनफॉर्मल दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसका प्रभाव अंततः काल
इटर्निटी तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नज़रिए वाले लोग कैसे पहचानें? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विथ पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होती, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक न होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोग की शख्सियत, पर्सनालिटी में कुछ ऐसी खासियत होती है जिनके वजह उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरे के ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरे से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाला ब्रह्मासी फल जैसे होता है, उसके हमेशा स्वागत कीजिए। द बेनिफिट ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे। सकारात्मक नज़रिए के कई फ़ायदे होते हैं। उन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ को उतनी ही आसानी से अनदेखी भी की जा सकती है, दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फ़ायदेमंद है। शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाती है। आप अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप समाज के महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सदस्य और राष्ट्र की एक संपत्ति बन जाते हैं। उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती है, गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बन जाता है, वफादारी बढ़ जाती है, लाभ ज़्यादा मिलता है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। द कंसिक्वेंस ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे। ज़िंदगी की राह रुकावटें से भरी पड़ी है, और अगर किसी नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रखना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नज़रिए के लिए की वजह से और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नज़रिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ़ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? इंसान का अभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ़ दे लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा या बुरा, पर अक्सर इसे तनाव पड़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों, नेगेटिव के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलाव को भी कबूल नहीं करना चाहते हैं। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसी कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सज़ा काट लेने के बाद उसने आज़ाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में वह अपनी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया की बदलाव को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरी और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं की आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है। इसीलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती है, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी की सीमाएं कैद है। ऐसी नज़रिया की वजह से हमको अपने काम में सीमित
कामयाबी ही मिल सकेगी। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम ज़िंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में मैं सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के तरीके के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चित सी महसूस हो, पर यकीन हमें इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।